वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 ब्राइडल मिस्टेक जो एवरी ब्राइड करती है। जिस लड़की की भी शादी होती है वो ये मिस्टेक जरूर करती है। मतलब जरूरी नहीं कि वो सारी यही मिस्टेक्स करेगी, बट इनमें से कई मिस्टेक है जो हर लड़की करती है। तो मैं आपको यहाँ अवेयर करना चाहती हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्ट। शादी एक लड़की के लिए बहुत ही बड़ा ड्रीम होता है और जब ये ड्रीम ट्रू होने वाला होता है तो एक लड़की को ना बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। एक लड़की हमेशा, एक ब्राइड टू बी जो होती है वो हमेशा यही सोचती है कि वो सबसे सुंदर दिखे, सबसे परफेक्ट दिखे, सबसे अच्छी दिखे। मतलब ऑब्वियस है, किसी लड़की का ड्रीम आ रहा है सामने, उसको सबसे सुंदर दिखना, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके लिए ना सबसे बड़ी गलती जो हम लड़कियां कर देती हैं वो ये है कि हम न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स चाहे फिर हेयर केयर हो, स्किन केयर हो या मेकअप हो, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लगा के मेरे को ग्लो मिल जाएगा या ये लगाने के बाद मेरे हेयर केयर अच्छा हो जाएगा रूटीन, या फिर मेकअप लगाने से ये इफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। एटलीस्ट शादी के 2 महीने पहले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए कई बार नए प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट भी हो जाता है। हम लड़कियों को कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, कभी भी नए प्रोडक्ट आपको अपने स्किन पे, हेयर पे और मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाना है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है। और शादी के 2 महीने पहले ये चीज़ बिल्कुल DIY मत कीजिए। दूसरी चीज सबसे बड़ी मिस्टेक करती है कि हर लड़की चाहती है कि वो शादी के दिन ना फिट दिखे, ना ज्यादा मोटी दिखे, ना ज्यादा पतली दिखे, परफेक्ट दिखे। इस परफेक्ट फिगर को पाने के लिए ना बहुत ज्यादा लड़कियां डाइटिंग करती हैं, या कुछ लोग वेट लॉस के प्लान्स ले लेते हैं, कुछ लोग वेट गेन के लिए प्लान्स लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि शादी के कुछ टाइम पहले आप एकदम लास्ट मोमेंट पे ना ही वेट लॉस कीजिए, ना ही वेट गेन कीजिए। इससे जो सारा इफेक्ट है ना आपके फेस पे आता है। अगर आप एकदम से वेट लूज कर देंगे तो आपका चेहरा एकदम डल हो जाएगा। एकदम से वेट गेन करेंगे तो भी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वेट लॉस या वेट गेन करना है तो बिल्कुल स्लो एंड स्टडी होना चाहिए। आप नेचुरल तरीके से होने दीजिए, टाइम लीजिए। ऐसा नहीं है कि शादी 1 महीने बाद है तो 1 महीने पहले ही आपने वेट लॉस या वेट गेन का ट्रीटमेंट लिया है। इस बात का भी खास ख्याल रखिए। तीसरी चीज गर्ल्स यहाँ ये कहूंगी कि जब भी हम ब्राइडल ट्रोसो को पैक करते हैं वहां पे हम ना बहुत सारी चीजें रखते हैं, सूट, साड़ी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें रखते हैं। बट मैं आपसे यहाँ ये कहूंगी कि जब भी आप अपना ब्राइडल ट्रोसो पैक करें तो वहां आप ये ध्यान रखते हुए अपना ट्रोसो को पैक कीजिएगा कि शादी के बाद आप कोई ऐसा तो नहीं आपका कोई प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल वुमेन हो, या बेसिक आप हाउसवाइफ ही रहने वाले हैं, या फिर आप योगा जिम जाती हो, या हो सकता है आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, या कोई भी आपका अदर प्रोफेशन हो सकता है, उससे रिलेटेड क्लोथ्स भी आपको रखने हैं। अगर आप जिम लवर हैं, योगा जाते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ कपड़े रखिए आप। साथ ही साथ घर पे पहनने के लिए कंफर्टेबल क्लोथ जरूर रखिए। हम लोग ना हैवी हैवी सूट जरूर रखते हैं, लेकिन कंफर्टेबल जो वियर होते हैं ना, डेली वियर जिसे हम कहते हैं, वो हम रखना भूल जाते हैं, तो उसको भी जरूर से रखिए। साथ ही साथ अगर आप जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे फिर आप स्टूडेंट है या कोई भी आपका प्रोफेशन है, बिजनेस वुमेन है आप, कोई भी है आप, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटफिट्स रखनी है। इस बात का भी खास ख्याल रखना है। चौथी मिस्टेक जो हम करते हैं जब भी हम फोटोग्राफर को हायर करते हैं, बेसिकली जब भी हम कैमरामैन को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए हायर करते हैं, हम उसको कभी भी अपने फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। बस उसको बोल देते हैं कि आपको फोटोग्राफी करना है। तो जो फोटोग्राफर होता है वो फोकस तो उसका ब्राइड और ग्रूम पे होता ही है, लेकिन जो पार्टीज में और गेस्ट आए होते हैं उनकी भी फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है। कैमरामैन को नहीं पता होता है, लेकिन वो ना सबका आलतू फालतू सब किसी का, मतलब हर किसी का वो वीडियोग्राफी करता है, हर किसी का फोटोज लेता है। आप अगर फोटोग्राफर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने फैमिली मेंबर से कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो फोटोग्राफर का भी खास ध्यान उन लोगों पे होगा जो लोग आपके ज़्यादा क्लोज हैं। क्योंकि देखिए शादी के बाद जब आप एल्बम बनवाएंगे या वीडियोग्राफी करवाएंगे, उसमें आप अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को रखना चाहेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अब कोई भी आ रहा है जा रहा है, दूर के रिश्तेदार हैं, आप इतना मतलब 1-2 फोटोग्राफ्स चलती हैं, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि सारी का आप प्रिंट निकालें और सारी आप अपने एल्बम में लगाएं। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर कोई भी बात आपको करनी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ दिल से लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरी मिस्टेक जो हम लड़कियां करती हैं वो ये है कि हम लोग बस इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारी शादी होने वाली है, अब हमको ये खरीदना है, वो खरीदना है, ज्वेलरी लेनी है, फुटवेयर लेना है, ट्रूसो पैक करना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम बजट प्लान नहीं करते हैं। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको गाइडेंस यही रहेगा कि आप सबसे पहले जब भी आपकी शादी फिक्स हो रही है, एक बजट डिसाइड कीजिए। फिर आपका किसी भी चीज़ का बजट हो, आपका मेकअप किट का हो, स्किन केयर का हो, हेयर केयर का हो, ब्राइडल ट्रूसो पैक करने का हो, आपका ब्राइडल लहंगा का हो,
या ज्वेलरी का, फुटवेयर, जितनी भी चीज़ें आपको लेनी है या शादी में ज़रूरत पड़नी है, उन सबका एक सेपरेट बजट के अकॉर्डिंग लिस्ट बना लीजिए। इससे आपको आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जो भी आप बजट रखेंगे उसको अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं कि भाई आपने कोई चीज़ ज़्यादा महंगी ले ली तो कहीं आप कट ऑन या आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। शादी की जब बात आती है ना, तो शादी की सबसे पहली शॉपिंग होती है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल ट्रूसो का सामान। आपने ब्राइडल लहंगा खरीद लिया और शादी को अभी 1 महीना, 1 साल है। शादी को जब 1 साल है और आपने ब्राइडल लहंगा रेडी करवा लिया, ब्लाउज रेडी करवा लिया, सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं कि शादी के 1 हफ्ते पहले आप ट्राई नहीं करते। कई लड़कियां होती है कि शादी के 1-2 महीने पहले ब्लाउज ट्राई करके देख लिया, लहंगा फिटिंग ट्राई करके देख ली, दैट्स इट, हो जाता है। मैं फिर से कहूंगी, जब भी आपकी शादी हो, वेडिंग डे हो, तो उसके 1 हफ्ते पहले, 1 वीक पहले आपको पूरा ब्राइडल आउटफिट पहन के देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है 1 महीने के अंदर ही रैपिड चेंज आ जाता है। हम लोग कुछ डाइटिंग कर लेते हैं, कुछ वेट लॉस कर लेते हैं, या कुछ वेट गेन कर लेते हैं। जैसा भी आपको है, आप 1 हफ्ते पहले उसको रीट्राई कीजिए। उसके बाद अगर मतलब प्लस माइनस हुआ है आपका फिगर, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको दोबारा से फिटिंग करवा लीजिए। गर्ल्स, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आपसे ये कहूँगी, जब भी बात आती है शादी की, तो हम बहुत सारी चीज़ें रेंट करते हैं, चाहे फिर वो आपका ब्राइडल आउटफिट हो, या फिर आपकी ज्वेलरी हो, या फिर अदर सेरेमनीज़ के आउटफिट हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी रेंटेड चीज़ ले रहे हैं, तो शादी के 1 दिन पहले ले लीजिए। ये मत सोचिए कि जिस दिन आपका वेडिंग इवेंट है, जिस दिन आपकी सेरेमनी है, उसी दिन आपकी रेंट की चीज़ आनी है। अगर आप ऐसा प्लान करते हैं तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा है टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार आपको फिटिंग नहीं आती है, कई बार ज्वेलरी पसंद की नहीं है, मैचिंग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए आपसे कहूँगी 1 दिन पहले ले लीजिए, ताकि वेडिंग डे या जो भी इवेंट है जिस दिन आपका, उस दिन आप रिलैक्स रह सकें। कई बार क्या होता है ना गर्ल्स, जब भी हमारी शादी की बात चल रही होती है, या फिर जब तक शादी नहीं हुई होती है ना, हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, ना ही फिर स्किन केयर के बारे में पता होता है। जब मेरी शादी होती है तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, ना स्किन केयर, ना हेयर केयर, ना मेकअप क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। बस मेकअप के नाम पे मैं जानती थी लाइनर लगाना है और लिपस्टिक लगानी है, 2 ही चीज़ें पता होती थी। तो कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको बहुत कुछ आता है, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं होती है। जिनको नॉलेज नहीं होती है वो बेसिकली क्या करती हैं, जब भी शादी की बात होती है ना, तो किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है, मतलब किसी भी पार्लर चले जाती है, और बस मेकअप वाली से बात करके आ जाती है कि आपको मेरा मेकअप करना है और हेयर डू करना है। लेकिन आप कुछ कुछ भी उनसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कुछ भी बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट बुक कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। किसी को भी आपने हायर कर लिया, आपने उनकी चेक नहीं किया कि कैसा मेकअप आर्टिस्ट है, किस तरह के हेयर स्टाइलिंग करते हैं, किस तरह का मेकअप करते हैं, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं देखते। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि पार्लर बुक करने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो वो भी आपको खास ध्यान करके ही बुक करना है, आपका मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट। आज भी हमारे इंडिया में कई जगह ऐसी हैं जहाँ की ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिलती है, ब्राइड जाके स्टेज पर डांस नहीं कर सकती या अपनी वेडिंग को एंजॉय नहीं कर सकती हैं। देखिए, आज जैसे कहते हैं ना, आजकल बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ज़माना है, ये सब चीज़ें आज नहीं मानता है कोई। लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे ये चीज़ फॉलो होती है। बहुत सारी कंजर्वेटिव फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे ये चीज़ें अलाउ नहीं होती है। ब्राइड को बस शांति से बैठे रहना होता है, बस वो स्टेज पे गए, वरमाला हुआ और बस आप मंडप पे गए, शादी वगैरह हुई और विदा हो गए। आपने कुछ भी इंजॉय नहीं किया अपनी वेडिंग सेरेमनी। तो उन लड़कियों के लिए, उन ब्राइड्स के लिए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आप शादी से पहले आप एक कॉकटेल पार्टी प्लान कर सकते हैं अपने घर पे, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली हो सकती है, जिसमें आप सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को इन्वाइट करें और खूब सारा एंजॉय करें। ये कॉकटेल पार्टी चाहे फिर आप हल्दी मेहंदी संगीत में भी कर सकते हैं, क्योंकि शादी अगर आपकी हो रही है तो अगर आपने ही इंजॉय नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी वेडिंग है, आपको एंजॉय करना है। या तो आप ये सब चीज़ें छोड़ के खुद की वेडिंग वाले दिन एंजॉय कर लें भरपूर, और अगर उस दिन नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर आप एक अलग इवेंट प्लान करें जिसमें आप खुल के एंजॉय कर सकें। लास्ट पॉइंट मैं आपसे ये कहूँगी, बहुत सारी लड़कियों की ये मिस्टेक्स होती हैं जो कि हर मतलब ज़्यादातर ब्राइड्स करती है। बहुत सारी ब्राइड्स की ये मिस्टेक होती है कि वो अपना ब्राइडल बैग लास्ट टाइम भी पैक करते हैं। ब्राइडल बैग, हैंड बैग की बात कर रही हूँ, जो कि आपका ओवरनाइट बैग होता है और हैंड बैग होता है, वो आप पैक ही नहीं करते हैं, या फिर बहुत ही लास्ट में पैक करते हैं। जिस दिन आपकी शादी है उसी दिन मॉर्निंग में आप पैक करने बैठते हैं, सोचते हैं कि इसमें क्या ही रखना है। लेकिन वो बैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाली हूँ कि आपको ओवरनाइट बैग में क्या रखना है, और ब्राइडल के हैंड बैग में जो आपको रखना है, जो शादी वाले दिन आपके पास रहेगा, उसमें आपको क्या क्या रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। अगर ये वाली वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।